मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से, दरबार की तो ओपिनियन है, दरबार का अपना स्वयं का आकलन है। वो जो आकलन है वो तो शिव की दृष्टि में आकलन है, माँ की दृष्टि में आकलन है, मेरा व्यक्तिगत आकलन है। कि आप सबको ध्यान साधना की बहुत गहरी आवश्यकता है। बहुत गहरे में आवश्यकता है। आप में एक चीज तो दिखती है, बहुत प्रबल रूप में, कि मेरे पास गुरु जी जैसी शक्ति हो जाए। अच्छा भी है और ये चाहना भी चाहिए, होना भी चाहिए। अगर आपके अंदर ये नहीं है तो फिर आपका लक्ष्य थोड़ा छोटा है। लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए, लेकिन खुली आंखों से। ये शक्तियां गुरु जी की नहीं है। शक्तियां हैं तो हैं, शक्ति है तो है, धूप है तो है, सर्दी है तो है, बरसात है तो है, ये तो है ही। पर्वत हैं, पहाड़, समुद्र, नदी, तालाब, जंगल, पहाड़ सब हैं, ये तो है ही। ऐसे शक्तियां भी हैं। शक्तियां किसी की बपौती नहीं है, शक्तियां किसी के अधिकार में नहीं होती। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। शक्ति तो है ही। सूरज किसके अधिकार में है, चंद्रमा किसके अधिकार में है, धरती किसके अधिकार में? स्व ऊर्जित है, स्वयं से संचालित है। आप किसके अधिकार में हो? कौन आप में बैटरी की चाबी भर रहा है? कौन बैटरी चार्ज कर रहा है? आप हो, बस हो। ऐसे शक्ति है। लेकिन एक बात याद रखो, शक्ति सिर्फ वहीं होती है जहां शिव होते हैं। शक्ति के बगैर शिव तो हो सकते हैं, लेकिन शिव के बगैर शक्ति भी नहीं हो सकती। ध्यान रखना इस बात का। तो शक्ति प्राप्त करने के पहले, शक्ति को ग्रहण करने के पहले अपने अंदर शिव पैदा करो। शक्ति खुद ब खुद चल के आपके साथ चलेगी। दिया जला के देखो, उजाला साथ साथ चलेगा। खाली तेल लेके चलने से उजाला नहीं होता, उजाला तेल की वजह से है। लेकिन खाली तेल हाथ में लेके चलने से उजाला कर नहीं। इस बात हमेशा ध्यान रखो। आग जलनी चाहिए तो शिव की अग्नि है, बिना शिव के शक्ति नहीं। आप में एक ही चीज जो मिसिंग है वो शिवत्व की मिसिंग है। आप शक्ति चाहते हो लेकिन शिव के बिना कभी पास नहीं होगी। शक्ति शिव के साथ होगी और शिव के साथ जो नहीं है वो आपको सिर्फ भ्रमित करेगी। शिव के साथ शक्ति रहेगी तो कभी भ्रम पैदा नहीं करेगी, भ्रम उत्पन्न ही नहीं होगा। अभी आप लोगों को अपने भ्रम की दवा करनी है और वो दवा शिवत्व में है, शिव में है। और शिव का अर्थ है जो है ही नहीं, जो अक्रियाशील है। आप पाना चाहते हो
शिव तो खोने की वस्तु है, फैलने की वस्तु है, बांटने की वस्तु है, आप सिर्फ पाना चाहते हो। 10वें लेवल पर आ करके ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि पाने के पहले बांटने का अपने अंदर बना होना चाहिए। तभी शिव का अभाव, शिव क्या अवघड़ दानी, शिव माने क्या विरक्ति, शिव माने क्या कुछ नहीं। लेकिन कुछ नहीं का मतलब है नहीं, उसके होने से ही शक्ति है, उसके होने से ही माया दिखती है, उसके होने से शरीर है, उसके होने से जड़ और चैतन्य दोनों प्रकृति हैं। दो प्रकार की प्रकृति इस सृष्टि में, जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति। जो जड़ प्रकृति है उसमें संपूर्णता की प्रवृत्ति है, और जो चैतन्य प्रवृत्ति है उसमें जीव जगत और मानव जगत की पूर्णता की प्रवृत्ति है। कौन सी पूर्णता? गठन पूर्णता, पहले ठीक से गठन हो, संगठित हुआ है। गठन पूर्णता हो गई तो फिर क्रिया पूर्णता होगी, क्रिया पूर्णता हो गई तो फिर आचरण पूर्णता होगी ही होगी। ये चैतन्य है। अभी व्यक्तिगत देखता हूं तो अभी गठन पूर्णता ही नहीं हो पाई आप में, अभी क्रिया पूर्णता की तरफ बढ़े ही नहीं, आचरण पूर्णता तो बहुत दूर की बात है। अभी इस सृष्टि में जितनी व्यवस्था आप देख रहे हैं जड़, वो सब स्वसहित व्यवस्था में है, समग्रता में भागीदारी कर रही है। हर चीज, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, पर्वत पहाड़, नदी जल, सब कुछ भागीदारी कर रही है। क्योंकि पूर्ण होना चाहती है। जड़ जो प्रकृति है वो संपूर्णता को लिए हुए है, उसका बनना और बिगड़ना पूर्णता के अर्थ में है। इस बात को आपको ठीक समझना होगा कि शक्ति प्राप्त करने के लिए शिव की प्रवृत्ति आप में होनी चाहिए, पूर्णता की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अभी संपूर्णता की तो प्रवृत्ति है आपके अंदर, पूर्णता की प्रवृत्ति आपके अंदर नहीं है। जिस दिन पूर्णता की प्रवृत्ति आपके अंदर जाए, जैसे जगत है उसमें पूर्णता की प्रवृत्ति है, अपने वंश के आधार पर उनकी पूर्णता की प्रवृत्ति है। गाय है तो गाय अपने वंश के आधार पर अपने को प्रमाणित करेगी। गाय के थन से दूध ही निकलेगा, उससे पानी ही निकलेगा। और पूर्णता का एक ही अर्थ है कि भ्रम से मुक्ति। भ्रम से मुक्ति नहीं हो रही मतलब आप पूर्णता की तरफ तो एक कदम भी नहीं चल रहे। पूर्णता का अर्थ है न कम और न ज्यादा, न घटना न बढ़ना। पूर्णता का अर्थ है जैसी है वैसे। हाँ का मतलब हाँ, ना का मतलब ना। वहां हाँ और ना थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं है। पूर्णता का अर्थ है कम और ज्यादा से मुक्ति। जिस दिन आपके अंदर
ये भाव जागृत हो जाएगा कि पाना नहीं है, खोना है, खो जाना है, विलीन हो जाना है, पार हो गए। ये सूत्र है। पाने की प्रवृत्ति, संचय की प्रवृत्ति आपको गहरे में, बहुत गहरे में मर्त्य लोक से जोड़ देती है। आपकी कुंडलिनी ऊपर की ओर गति करने के बजाय पत्थर की बन जाती है। दरबार दिखता है, पत्थर की बन जाती कुंडलिनी, जड़ हो जाती है। जय चैतन्यता में कार्य करने के जड़ बन जाती, जड़ हो जाती है। बहुत कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ बैठे बहुत लोगों को भ्रम है, किसी किसी को भ्रम है कि वो 21वें लेवल पे पहुंच गया है। इतना बड़ा भ्रम भी है। ये दर्शाता है कि आप पहले लेवल पर भी नहीं हो। अगर आप गुरु को भूल गए, अपने बाप को भूल गए, तो फिर आप किसकी औलाद हो आपको यही नहीं पता। जब जिंदा गुरु आपके सामने हो तो इससे बड़ा सौभाग्य आपका दूसरा नहीं हो सकता है। लोग समाधि की पूजा करते हैं और जिंदगी भर भोगते रहते हैं और भटकते रहते हैं, भटक भटक के मर जाते हैं। जिंदा गुरु के आचरण से आपको जीने का रास्ता मिलता है। आप वही भूल जा रहे हो। आपको इस शरीर का आचरण ही नहीं दिखता। हैरत होती है। लेवल 10वां चल रहा है। बाबा जी आए, बोले तुम 21वें लेवल पे हो। मैं पहुंचा, मैंने कहा तुम तो 18वें लेवल हो। अपने भ्रम का इलाज कर लो, शिवत्व पैदा करो, ये चाहत अपनी नष्ट कर दो। गुरु जी जैसा बना है ठीक है, लेकिन गुरु जी के आचरण भी जान लो कि कैसे बने। इन 45 वर्षों में गुरुजी तब गुरुजी बने जब परम पूजनी बाबा जी के प्रति पूरी तरह समर्पण कर दिया, पूरा जीवन राशि समर्पण कर दिया। उनके अलावा कुछ दिखाई नहीं जीवन में, आज भी नहीं दिखता। जब वो दृष्टि तुम में आ जाएगी तब तुम सही रास्ते पर होगे।